हाँ, तो वैसे एसएससीडी वालों क्या हालचाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज बात करना चाहते हैं एसएससीडी मेडिकल के बारे में। दोस्तों, जो मेरा मेडिकल हुआ था पिछली वाली भर्ती में 24 वाली में, तो उसमें मेडिकल कैसे फिजिकल और मेडिकल साथ में हुआ था। तो उसमें फिजिकल और मेडिकल में क्या क्या हुआ था वो इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा सेंटर जोधपुर राजस्थान में था। उसमें जो फिजिकल पास कैंडिडेट थे उनका मेडिकल हुआ था फिजिकल के तुरंत बाद ही, मतलब उनने मेडिकल के लिए जो पास हुए थे उनमें उनके लिए फ़ॉर्म दिया। तो सबसे पहले फ़ॉर्म भरवा लिया। फिर जो फिजिकल पास कैंडिडेट थे उनके लिए एक बस मंगवाई और सभी जो बच्चे थे जो पास हुए थे उनको एक हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका वहाँ पर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट ये सैंपल लेके जांच को भेज दी। दिन हमें घर भेज दिया था। फिर जब अगले दिन आए तो हमारी जो जांच कर ली थी वो सब डॉक्टर के पास आ चुकी थी और हमने देख ली थी। जहाँ सब फाइल वगैरह में अटैच थी सब देख ली थी हमें। और फिर 20 बच्चों का अगले दिन ग्रुप बनाया। 20 बच्चों का 3 डॉक्टर थे वहाँ पर। और जो एक था नॉर्थ ईस्ट का, वो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर था। तो उन मेरा नंबर उनके पास ही आया था। फिर जब 20 का बेस बना लिया था तो टेंट लग रहे थे वहाँ, सब अलग अलग डॉक्टर के पास चले गए थे। फिर हमें जो 20 बच्चे थे उनमें से 10 को बैठाला और 10 को लाइन में खड़ा किया। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले दिन हमें घर भेज दिया था। फिर जब अगले दिन आए तो हमारी जो जांच कर ली थी वो सब डॉक्टर के पास आ चुकी थी और हमने देख ली थी। जहाँ सब फाइल वगैरह में अटैच थी सब देख ली थी हमें। और फिर 20 बच्चों का अगले दिन ग्रुप बनाया। 20 बच्चों का 3 डॉक्टर थे वहाँ पर। और जो एक था नॉर्थ ईस्ट का, वो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर था। तो उन मेरा नंबर उनके पास ही आया था। फिर जब 20 का बेस बना लिया था तो टेंट लग रहे थे वहाँ, सब अलग अलग डॉक्टर के पास चले गए थे। फिर हमें जो 20 बच्चे थे उनमें से 10 को बैठाला और 10 को लाइन में खड़ा किया। डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले जंपिंग करवाई। जंपिंग कराने के बाद उनमें सर ने वेरिकोस वेन चेक की। वेरिकोस वेन चेक करने के बाद फिर हमें हाथ हाथ वगैरह जो केरियंगल होता है, केरियंगल वो चेक किया। कोई जो फिर नोकनी चेक की। नोकनी चेक करने के बाद फिर जो नाक में डीएफएनएस पॉइंट बनता है वो चेक किया। और फिर कान चेक किए। कान में क्या एक मशीन मशीन रहती है। तो मशीन को पहले अपन को वो आवाज़ सुना कर देते हैं कि इसमें ये आवाज़ आ रही है। फिर वो अपने पीछे जाकर फिर उस आवाज़ को अपन से बोलते हैं किस कान से आवाज़ आ रही है, किस तरफ आवाज़ आ रही है। अगर इस तरफ आ रही है तो इसको हाथ को उठाना है, अगर इस तरफ आ रही है तो इस हाथ को उठाना है। तो इस तरह से वो कान का चेकअप करते हैं। और नोज़ में बता ही दिया, नोज़ में वो डीएनएस का पॉइंट देखते हैं, जो उनके हिसाब से देखते हैं वो। और फिर जैसे हाथ वगैरह के जो मुड़े हों उंगलियों को, किसी किसी की उंगलियां रहती है उनको चेक करते हैं। फिर इन सबको चेक करके फिर फ्लैट फुट देखते हैं, जिस किसी भाई का फ्लैट फुट है तो उनमें भी पॉइंट दिया था। मतलब हमारे ग्रुप में नहीं दिया था, मतलब जैसे तो मतलब जो बगल में दूसरे डॉक्टर है उसने दिया था ये, उनमें फ्लैट फुट का पॉइंट। और फिर हमारा सबसे लास्ट में आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट में सब कुछ पढ़वा रहे थे, लेकिन जो मेरी बारी आई तो उन्होंने बोला एक आंख बंद करके एक आंख से पढ़वाते हैं। तो उसमें कि लास्ट वाली लाइन पढ़ दो। तो मैंने लास्ट वाली लाइन पढ़ दी और दूसरे फिर इधर वाली से किया, दूसरे हाथ से। तो उसमें फिर मैंने वो पढ़ दी। तो फिर हमें भेज दिया ऐसे करके। तो दोस्तों, आपको जब आंखों आंखों का मेन पॉइंट रहता है आंख से होनी चाहिए, और किसी में तो छूट भी चल जाती है, लेकिन आंखें से रहनी चाहिए। मेन ज्यादा पॉइंट जो लगे थे वो आंखों में लगे थे। एक का जैसे नोक न्यू लगा था, एक का जैसे हमारे में से 20 बंदे में से लगभग 14 पास हुए थे, ऐसा कुछ था, है ना। तो जो आँख थी, आँख से रहनी चाहिए। किसी-किसी बच्चे से तो 2 लाइन पूछी, मेरे से तो 1 लाइन पूछी, तो वो उनके हिसाब से पूछ लेते हैं। अपन को जो वहाँ स्टिक रहती है उनके हाथ में, वो जहाँ टच करते हैं, अपन को बताना रहता है। फिर उसके बाद फिर वो कलर विज़न एक्सरसाइज होता है। कलर विज़न एक-एक बंदा आता है उठ-उठ कर, जिसका केस नंबर बनता है, वो वहाँ पर जाता है और उनसे पूछते हैं कलर विज़न में। कलर विज़न में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, मेडिकल हमारा हो चुका था लगभग। फिर जिसका मतलब उन पे शक था, उनको एक बार फिर दोबारा मौका दिया। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही री-मेडिकल दे देते हैं वो। फिर उनको जैसे किसी का मतलब दाँत में दिक्कत आ गई, किसी की डीएनएस, फिर दोबारा एक बार चेक किया, आँख में आ गई, आँख को भी दोबारा चेक किया उनने। जो उनने जेन 1 डायोड था ना, वो ही देते हैं। वो भी चाहते हैं किसी को फेल ना किया जाए, पास हो जाए। बाकी जो फिर मेरिट में बाहर होंगे, वो तो है ही, उनको उनके हाथ में दे देता। तो उनकी जो ज़्यादा ही रहती है, तो पास करने की रहती है, फिर थोड़ी बहुत किस्मत भी रहती है। मेन बात तो ये है कि आपको डरना नहीं है। डरोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जैसे हमसे मेरे से तो गाना भी पूछा था, तो मैंने गाना भी बताया। गाने से लेके जो कुछ हकलाते-वकलाते हैं, जो जीभ वगैरह में दिक्कत रहती है, तो उनसे गाना भी सुना था, ऐसा था।